नमस्कार दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम भगवान श्री गणेश जी की संकष्टी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा लेकर आए हैं, जिस कथा को सुनने मात्र से आपके जीवन के सारे संकट और परेशानी दूर हो जाएंगे तथा भगवान श्री गणेश जी की कृपा से आपके जीवन में अपार सुख और सौभाग्य की वृद्धि होगी। दोस्तों, माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इस व्रत को तिल चौथ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। दोस्तों, इस दिन तिल और गुड़ से भगवान गणेश जी को भोग लगाया जाता है तथा इनके प्रिय भोग दुर्वा एवं मोदक भी इन्हें अर्पित की जाती है और इनकी विधि विधान से पूजन अर्चना करने से आपके जीवन की हर विपदाएं दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। इस दिन भगवान गणेश जी की असीम सुखों की आपको प्राप्ति होगी। इस व्रत को करने के बाद आप यदि इस व्रत की कथा सुनते हैं इस दिन, तो भगवान गणेश जी की कृपा से आपके जीवन में सुख और सौभाग्य की वृद्धि होगी। दोस्तों, जी की पूजा और व्रत करने के साथ ही संकष्टी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा आप इस दिन अवश्य सुने, क्योंकि इस कथा के बिना आपकी पूजा और व्रत का आपको पूर्ण फल नहीं प्राप्त होगा। दोस्तों, माना जाता है कि यदि आप कोई व्रत कर रहे हैं तो उनकी कथा सुनने से आपके इस व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होंगी। दोस्तों, भगवान श्री गणेश जी की पहली कथा के अनुसार पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश जी के कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं से घिरे हुए थे। तब वह मदद मांगने के लिए भगवान शिव जी के पास आए। उस समय शिव जी के साथ भगवान कार्तिक जी तथा गणेश जी भी वहीं बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिक जी व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्ट का निवारण कर सकते हो। तब कार्तिक जी व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताए। इस पर भगवान शिव जी ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव जी के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिक जी अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस अपने स्थान पर बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर भगवान कार्तिक जी स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक होता है। यह सुनकर भगवान शिव जी ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने के लिए आज्ञा दे दी। इस प्रकार भगवान शिव जी ने भगवान गणेश जी की आशीर्वाद दिया कि जो भी चतुर्थी तिथि के दिन जो तुम्हारा पूजन और व्रत करेगा और रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ देगा, उसके तीनों ताप यानी दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर हो जाएंगे और इस व्रत को करने से उसके सभी तरह के दुख दूर होकर उसके जीवन में भौतिक सुखों की उसको प्राप्ति होगी और चारों तरफ से उस मनुष्य को सुख समृद्धि बढ़ेगी और पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कभी भी उसके जीवन में कमी नहीं रहेगी।
दोस्तों, गणेश चतुर्थी व्रत की दूसरी कथा इस प्रकार से है। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने भगवान गणेश जी से बेटे की कुशलता के लिए प्रार्थना की थी। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का भी बाल बांका नहीं हुआ था। वह डर गया और राजदरबार के दरबार में जाकर सारी घटना उसने बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलाया तो माँ ने सभी तरह से विघ्न को दूर करने वाली इस संकष्टी चतुर्थी व्रत का वर्णन किया। इस घटना के बाद से ही जो महिलाएं संतान और अपने परिवार के सौभाग्य के लिए यह माघ मास का संकष्टी चौथ का व्रत करने लगी। दोस्तों, भगवान श्री गणेश जी की तीसरी कथा इस प्रकार से है। एक समय की बात है कि श्री विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, भगवान विष्णु जी की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उस सबने देखा कि भगवान गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता आया है या स्वयं गणेश जी नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछ लिया जाए। तब भगवान विष्णु जी से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिताजी के साथ आना चाहते हैं तो वे आ सकते हैं। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल और 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोग दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना भी तो अच्छा नहीं लगता है। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी भी यहाँ आए और उनको द्वारपाल बनाकर बैठा दिया जाए तो घर की याद रखना बहुत अच्छी होगी। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलेंगे, बारात में पीछे ही रह जाएंगे। यह सुझाव सबको पसंद आया तो विष्णु भगवान जी ने भी सहमति दे दी। अब क्या होना था, इतने में गणेश जी वहां आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए उसी जगह पर बैठा दिया गया और बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण उनसे पूछने लगे। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक वहां बुलाना पड़ेगा उन्हें। अब तो भगवान गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने सभी जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथ के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करने लगे परंतु पहिए वहां से नहीं निकले।
निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो कभी निकलने का नाम ही नहीं लिया और बल्कि जगह जगह टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब उसके बाद नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मनाकर यहाँ पर लाया जाए तो आपका सभी कार्य सिद्ध हो जाएगा और यह संकट भी टल जाएगा। शंकर भगवान ने अपनी दूत नंदी को वहाँ भेजा और वे गणेश जी को लेकर वहाँ पर आ गए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ वहाँ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए वहाँ से निकले। अब रथ के पहिए निकल गए, परंतु वे टूटे फूटे हुए और उन्हें सुधारे पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को तुरंत ही ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजन की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को ही पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर आगे जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी आपके पास नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न कराकर सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु जी को जैसा कार्य कराए वैसे ही कार्य सबको सिद्ध करिए। उस दिन से ही श्री गणेश जी चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना गया। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य की समस्त सुख एवं सुविधाएं प्राप्त होने लगी। दोस्तों, जो भी भगवान गणेश जी की संकष्टी चतुर्थी या तिल चौथ का व्रत करता है और उनकी यह सब कथाओं को श्रवण करता है, यानी कि इस कथा को सुनता है, भगवान उनकी सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं और उनके जीवन के सभी संकट और कष्ट को दूर कर देते हैं। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।